हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती बल्कि झूठ से पर्दा उठाती है। जो तस्वीर हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं उसे देखकर यही कहा जाएगा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के तमाम कोशिश कर ले, लेकिन प्रशासन कोई मौका नहीं छोड़ता उन कोशिशों पर पलीता लगाने का। हद तो तब हो जाती है जब प्रशासन इसके बाद भी अपनी आंखें मूंद लेता है। रिपोर्ट देखिए, पूरे मामले को समझिए। कीचड़ भरी है छात्रों की राहत, शिकायत के बाद भी सोया है प्रशासन। प्रशासन की अनदेखी से छात्र परेशान, कीचड़ में कैसे खिलेगा भविष्य। प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों को ठीक करने के तमाम दावे कर ले, तमाम कोशिशें कर ले, लेकिन प्रशासन सरकार की कोशिशों पर पलीता लगाने से न ही चूकता है और न ही बाज आता है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि जो तस्वीर नांगल चौधरी के गांव खतौली अहिर से सामने आई वो इन बातों पर मोहर लगाती है। गांव खतौली अहिर में स्कूल भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन उन बच्चों के स्कूल तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ते में पानी, कीचड़ और गंदगी ही इतनी भरी है कि रास्ते का होना ना होने के बराबर है। स्कूल का रास्ता कम लगता है, देखने में कोई तालाब ज्यादा लगता है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नौनिहाल देश का भविष्य संवारेंगे, उस देश के भविष्य के लिए कीचड़ भरा रास्ता है। बच्चों के आने जाने के लिए स्कूल के अध्यापकों ने खिड़की को तोड़ा हुआ है, जिसमें से होकर छात्र आना जाना करते हैं। बच्चे पानी भरे रास्ते से होकर आए तो भी हादसे का खतरा बना रहता है, और अगर टूटी हुई खिड़की के रास्ते स्कूल में पहुंचे तो भी हादसे का खतरा बना रहता है। छात्रों को स्कूल जाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो आप इस छात्रा से ही सुनिए। समस्या का सामना करना पड़ता है कि स्कूल में आते हैं ना, तब कीचड़ भरा हुआ है। एक दिन मैं गिर भी गई थी और मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और अध्यापक ने पीछे से क्लास का दरवाज़ा तोड़ दिया है। इससे आते हैं, इसलिए स्कूल में आने के लिए तकलीफ होती है। रास्ता सही कर दे और ये कीचड़ ना हो। स्कूल में आने वाले बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि काफी बार इस मामले में ग्राम पंचायत तक हो चुकी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या जो की तो बनी हुई है। सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन जमीन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास से जो पानी आता है, प्रशासन अगर उसे बाहर ही रोकने का इंतजाम कर दे तो पानी स्कूल की सड़क पर इकट्ठा नहीं होगा। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण पानी को निकालने के लिए अपनी जमीन भी प्रशासन को देने के लिए तैयार है, लेकिन अधिकारी इस बात पर भी राजी नहीं हो रहे। एक ये ट्यूबवेल है तो उसको साफ करवाए सरकार, जो भी महकमा है प्रशासन, और उसमें रिचार्ज बोर करवाए, और जो तीनों चारों जगह वहाँ भी रिचार्ज बोर हो। तो एक तो समस्या का हल है कि पानी 4 जगह रुक जाए तो पानी का समाधान हो सकता है। दूसरी समस्या का हल है कि गांव का एक ग्रामीण आदमी जो अपनी जमीन बराबर में बदले में देने को तैयार है, अगर प्रशासन उसको लेके ना बदली करे जमीन, पंचायती जगह में उसको बदले की जमीन दे दी जाए, तो ये पानी वहाँ डिगिंग करके ना टैंक खोद के वहाँ पानी का स्टोर हो के ना, ये समस्या का समाधान हो सकता है। और ये बिल्कुल मेजर समस्या है। ये आप देख रहे हो स्कूल है, छोटे बच्चे यहाँ का आना जाना, यहाँ की बीमारी कोरोना काल चल रहा है, और बार बार ये आपके द्वारा दिखाने के बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये प्रशासन की भी है और विल पावर की भी कमी है, करना मतलब प्रशासन भी नहीं चाह रहा। मैंने हवा सिंह जी से उस दिन पूछा भी आपने इसका क्या निर्णय लेके जा रहे हो, बोले जी गाँव वालों ने बताया कि 3-4 जगह खाली जगह है और हम उसकी निपट करवा ले, अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं है। देश का भविष्य बनाने वाले बच्चे किन परिस्थितियों में शिक्षा लेने को मजबूर हैं, वो आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, बल्कि झूठे वादों से पर्दा उठाती है। बच्चे स्कूल तक आने में कितनी परेशानी उठाते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे तक का पूरा सिस्टम मौन है। देखना होगा कि खबर उठाने के कितने वक्त बाद प्रशासन की नींद टूटती है और कब तक बच्चों की समस्या का समाधान किया जाता है। हरियाणा न्यूज के लिए नांगल चौधरी से रामपाल फौजी की रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बदहाल व्यवस्था है यहाँ पर इस स्कूल को लेकर, भीतर प्रवेश को लेकर। कुछ सवाल हरियाणा न्यूज उठा रहा है, वो सवाल देखें जरा आप। हरियाणा न्यूज के सवाल है, कब खुलेगी प्रशासन की नींद?
कुंभकर्ण भी हर 6 महीने में जाग जाता था, ये कुंभकर्णी नींद से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। कोरोना महामारी में इतनी गंदगी क्यों? कीचड़ में कैसे खिलेगा भविष्य? कैसे हरियाणा शिक्षा का हब बनेगा? ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा हरियाणा? क्या ऐसे पढ़ेगा और बढ़ेगा इंडिया? क्या लापरवाही का जिम्मेदार प्रशासन नहीं? इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या शिक्षा विभाग आंखें मूंदे बैठा है? विभाग की नजरें इनायत क्यों नहीं होती यहाँ पर? प्रशासन क्यों लगा रहा है योजनाओं को पलीता? जब तक मीडिया में खबरें नहीं आएंगी, जब तक चीख चीख कर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्या तब तक कार्रवाई नहीं होगी? अगर कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदारी किसकी? इस गंदगी में कोरोना ने डबल अटैक कर दिया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? स्कूल में साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी? कब खुलेगी प्रशासन की नींद? ये बड़ा सवाल है, हरियाणा न्यूज का सवाल है। नागल चौधरी से हमारे संवाददाता हरविंदर यादव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। हरविंदर, ऐसे कैसे पढ़ेगा हरियाणा और बढ़ेगा हरियाणा? जी बिल्कुल, साफ तौर पर तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि महेंद्रगढ़ जिले की नागल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में जो तस्वीरें सामने आई वो काफी हैरान करने वाली हैं। स्कूल की जो स्थिति है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो जिला प्रशासन है, जो मंत्री विधायक यहाँ पर बैठे हैं, वो कितना काम यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा 23 दिसंबर 2020 को एक शिकायत लगाई गई थी। जो पीड़ित था वो महेंद्रगढ़ जिले के पालड़ी पणिहारा गांव के सोमदत्त के द्वारा राज्यपाल से गुजारिश की गई थी कि 2 निजी स्कूलों को मंत्री के द्वारा 37 लाख रुपए की ग्रांट दे दी जाती है। आरपीएस जो स्कूल है महेंद्रगढ़ के अंदर और नारनौल में जो स्कूल बनाए गए हैं, ये प्राइवेट संस्थाएं हैं और अच्छा मोटा पैसा ये लोग बच्चों से वसूल करते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर जब नागल चौधरी से सामने आती है तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर, ओम प्रकाश एडीओ जो नारनौल से विधायक हैं बीजेपी के और हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, वो निजी स्कूलों को 37 लाख रुपए तक की ग्रांट दे देते हैं। उन स्कूलों को वो ग्रांट दी जाती है जो स्कूल एक मोटी रकम अभिभावकों से वसूल करते हैं। लेकिन सरकारी जो स्कूल है उनके हालात आज हरियाणा देख रहा है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकार पूरा का पूरा जो पैसा है वो निजी स्कूलों को देती है, लेकिन यहाँ पर एक स्कूल के अंदर पानी भरा हुआ है, बच्चे खिड़कियों से जाने को मजबूर है, लेकिन जिला प्रशासन के साथ साथ जो सरकार है उनके नुमाइंदे भी इस चीज की ओर ध्यान नहीं दे रहे। हरविंदर, केवल कोरोना के अटैक का सवाल नहीं है, यहाँ पर पानी इकट्ठा है, गंदा पानी इकट्ठा है, मक्खी मच्छर दूसरे अगर यहाँ पर विषाक्त जीवाणु पनपते हैं जिनसे बीमारियां पसरने का भी डर है। बच्चों को बीमारियां लगी, शिक्षकों को बीमारियां लगी, आसपास के लोगों में अगर ये बीमारियां पसरी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। बातें इतनी बड़ी बड़ी होती है कि हरियाणा को शिक्षा का हब बनाएंगे, क्या ऐसे बनाएंगे? आपने संबंधित अधिकारियों से बात की क्या? सबसे पहले ये बताएं, जब आपने इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया तो प्रधानाचार्य से क्या बात हुई? जी बिल्कुल, जो ये समस्या है ये नागल चौधरी के खातेली गांव के स्कूल की ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हरियाणा न्यूज इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है और इसको लेकर हमने स्थानीय विधायक अभय सिंह यादव जी से बात की थी। उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दिया था कि ये मामला मेरे संज्ञान में पहुंचा है और जल्द ही इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। लेकिन एक बड़ी समस्या वहां पर यह खड़ी होती है कि जो पानी है उस पानी को निकालने का कोई रास्ता न होने की वजह से ये पूरी समस्या यहाँ पर खड़ी हुई और जो जहाँ पे पानी इकट्ठा होता था वहां पे ऑलरेडी पानी इतना जमा हो चुका है कि उस पानी को या तो निकाला जाए या ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए ताकि ये पानी स्कूल के अंदर ना पहुंचे। लेकिन एक ग्रामीण जो हैं उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो अपनी जमीन जो है वो देने के लिए तैयार है ताकि जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ कहीं खिलवाड़ ना हो। और साथ ही कोविड की अगर मैं बात करूं तो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और गंदगी की जो चीजें हैं, अगर पानी कहीं भी इकट्ठा होता है तो उससे कोविड के साथ साथ कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। लेकिन स्कूल के जो टीचर है, जो प्रधानाचार्य है, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले को लेकर काफी बार पंचायतें भी हुई हैं और जिला प्रशासन को अवगत भी करवाया गया है। लेकिन शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद में सोया और उनको बच्चों के भविष्य से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। शायद इसी के चलते ये बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी है। बिल्कुल, जिला प्रशासन की इस कुंभकर्णी नींद पर मैं लौट रही हूँ। हमारे साथ सतबीर जुड़े हैं, शिक्षक हैं इसी स्कूल से। सतबीर जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। जी मैडम, नमस्कार।
नमस्कार सर, स्कूल में आने जाने के लिए खिड़की ही एकमात्र उपाय अब बचा है क्या? और मेन डोर पर इतना जो पानी लगा हुआ है, इसके लिए आप लोगों ने क्या कोशिश की इसे हटाने के लिए? मैडम, ये हमारे जो विद्यालय है उसके पास पूरे गांव का ही गंदा पानी होता है, वो इकट्ठा होता है और मेन गेट के अंदर हो गए विद्यालय के कैंपस के अंदर जो प्रांगण है उसमें इकट्ठा होता था। तो हमने पहले प्राथमिक स्तर पे ग्रामीणों से मिलकर हमारे अधिकारियों को भी समस्या से अवगत करवाया, लेकिन कहीं पे कहीं कोई पहल नजर नहीं आई। तो हमने इसको थोड़ा सा और दोबारा से उसके आगे बंद लगा दिया, पानी इकट्ठा हो गया। उसके बाद आप लोगों के जो मीडिया कर्मी कल आए, उन्होंने इस समस्या को थोड़ा जनता के सामने, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। तो आज धरातल पे इसमें कुछ कार्य नजर आ रहा है, पानी के टैंकर खाली किए जा रहे हैं। और अभी फिलहाल ये अस्थायी सही, लेकिन एक बार इस समस्या का समाधान जरूर हुआ है, क्योंकि स्थायी समाधान तभी होगा जब गांव के सभी लोग समुचित इसकी व्यवस्था करेंगे। पानी का निपटारा एक प्रॉपर जगह पे इसका कहीं किया जाएगा उसके बाद। बाकी वर्तमान में अभी हम कह सकते हैं कि आज रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका अभी, और बच्चे अभी छुट्टी के हमने तो बड़े आसानी से मेन रास्ते से गए, वरना विंडो से हमने चिड़िया कट करके उधर से बच्चे गुजारने पड़ते थे। आप ये कह रहे हैं कि एकाएक पानी हटा और रास्ता सूख गया और आप लोग मेन रोड से आज अंदर गए हैं? सूखा तो नहीं है रास्ता, एक साइड से जैसे क्या है कि पानी अभी 6 टैंकर सुबह से निकाल चुके हैं। तो ये फौरी राहत मिली है ना आपको, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ ना? मैंने यही कहा, ये एक टेम्परेरी तौर पे। एक और बात आप कह रहे हैं, आप हेड टीचर हैं, आपकी बात बहुत मायने रखती है सत्यवीर जी। आप कह रहे हैं गांव वालों को मिलकर करना पड़ेगा, ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है क्या? आपने गांव वालों से ही बात की, पंचायत स्तर पर ही बात की, या ऊपर भी अधिकारियों को लिखा है? अगर लिखा है तो क्या जवाब मिला और कितनी बार लिखा? मैडम, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये समस्या सामूहिक किसी व्यक्तिगत ना होकर पूरे गांव की समस्या है ये, और इस समस्या में शामिल भी गांव के लोग, सभी का पानी इकट्ठा होकर आता है। तो पहले प्राथमिक स्तर पे तो इस गांव में मैंने देखा है कि स्वच्छ जल भी, पानी जो नल खुले रहते हैं, 4 सप्लाई है यहाँ पे पानी की, तो पूरा पानी ऐसे चलता है, साफ पानी भी गांव में फॉलो होता है। तो सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस जरूरी है, खुले नल नहीं छोटे, क्योंकि 70% पानी उसी से आता है। सेकेंडली मैडम ये है कि गांव की बहुत सी जमीन खाली। मैं रोक रही हूँ आपको। सुनील दत्त यादव हमारे साथ जुड़ गए, जिला शिक्षा अधिकारी है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए। सुनील दत्त जी, बहुत स्वागत करती हूँ हरियाणा न्यूज पर। साथ ही सवाल भी पूछ रही हूँ सर आपसे कि आखिर यहाँ पर स्कूल इस बदहाली से क्यों गुजर रहा है? बच्चे खिड़की से स्कूल में एंट्री लेने को क्यों विवश है? ऐसा है जी, हमें कल इसके बारे में पता लगा है। DW साहब आज हमारे गए हुए हैं खातोली में ही, और वहां पता करेंगे और प्रशासन के साथ मिलकर कल ही बच्चों का जो है ना, अतिशीघ्र जो है बच्चों का आवागमन सुनिश्चित करेंगे ऑन रोड। साथ में ग्रामीण जन को भी कहेंगे कि भाई आपके ही बच्चे आते हैं और आप ही पानी ऐसे भरते हो, तो सबसे पहले जिम्मेवारी तो ग्रामीण की बनती है कि वो बच्चों के लिए अपना रास्ता जो है ना सुगम बनाए। लेकिन फिर भी हम प्रशासन से मिलकर और इसका शीघ्र ही रास्ता निकालेंगे। हमारे DW साहब गए हुए हैं आज। सर, फौरी राहत मिली है, हेडमास्टर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, वो कह रहे फौरी राहत तो मिल गई है, लेकिन फिर पानी इकट्ठा हो जाएगा। ये सबकी कोशिशों से ही होगा, लेकिन स्कूल के लिए मेन रास्ते को किस तरह से क्लियर किया जाए, स्कूल के भीतर पानी ना भरे, इसके लिए क्या कोशिशें हो, ये तो आप लोगों को देखना होगा ना सर। ये मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से हम सुगम बनवाएंगे रास्ते को, बच्चे के लिए आराम से आए जाए, लेकिन ज्यादा जिम्मेवारी तो समाज की भी बनती है कि वो नल के खुले कम रखे हैं या और कोई करे। लेकिन चलो थोड़ी इन चीजों को, बिल्कुल नल के अगर बहाए जा रहे हैं, पानी वेस्ट किया जा रहा है, तो वहां पर वो जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ बच्चों के लिए खिड़की से ना जाए, मेन डोर से वो आए, इसके लिए एक समुचित व्यवस्था हो, एक सहूलियत हो, एक रास्ता हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम कल ही ऐसा पता लगा है, कल ही पता लगा। रुकिए जरा, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। हेडमास्टर साहब, आपने पहले नहीं लिखा था इनको? मैडम, बात को आप डाइवर्ट मत करो। हमने बात को डाइवर्ट नहीं कर रही मैं, आप ये बताइए कि कल ही पानी। एक मिनट हेडमास्टर साहब, सुनिए, सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए, पहले सुनिए। आपने अभी कहा हमने कई बार लिखा, ये कह रहे कल ही पता लगा जब हमने खबर दिखाई, मतलब आप सच नहीं बोल रहे थे? की मीटिंग के साथ मैडम पूरी बात सुनिए, मुझे इस बात से आप बिल्कुल लाइव मेरा वो ले सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात को गुमराह मैं नहीं करूंगा। हमारा सफाई कर्मचारी नहीं, इसके बारे में हम लिखित शिकायत वहाँ पे भी ऑफिस में दे चुके हैं, ये डिमांड की हमारी शिकायत नहीं। सेकेंडली पानी की समस्या थी, मैंने ये कहा कि एक बार नहीं 6 बार हम ग्रामीण स्तर पे मीटिंग कर चुके हैं, और अब भी मेरी यही बात है कि 70% इसमें ग्रामीण ही योगदान कर सकते हैं, वो इससे दोषी है।
बात को आप समझो। सर दोषी और निर्दोष यहाँ पर हम साबित करने के लिए नहीं खड़े। एक सेकेंड सर, पहले आप इतना तमतमा क्यों रहे हैं सर? बच्चों के लिए आप लोग रास्ता नहीं दे पा रहे हैं। उससे मैं पूर्णतः सहमत। आपने जिला अधिकारी को लिखा था कि नहीं लिखा था? मैडम, बच्चों के लिए रास्ता ग्रामीण सरपंच आपने जिला अधिकारी को लिखा था या नहीं लिखा था? सिंपल सवाल है। जिला अधिकारी को इसके बारे में ना ही हमने कोई शिकायत लिखी है, ना ही जिला अधिकारी के पास तुरंत ऐसा कोई समाधान बजट होता है, झट जाएंगे और रास्ता निकाल देंगे। मैडम मतलब नहीं लिखा था आपने? नहीं लिखा था, आपकी वजह से बच्चे खिड़की से जाने को मजबूर थे। रुक जाइए सुनील दत्त साहब, आपसे मैं चाहती हूँ क्या सोल्यूशन देने वाले हैं वो बताएं आप। ऐसा है जी, सबसे पहले तो हेडमास्टर साहब जो कह रहे हैं उनसे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। हाँ। दूसरा यह है कि जो समस्या आपस में बैठकर जो समाधान होता है ना, वो तुरंत उसका फौरन समाधान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम हेडमास्टर साहब को लेकर, पंचायत को लेकर, हमारे DW साहब और हम मिलकर इसका अतिशीघ्र समाधान कर देंगे। ये और उम्मीद है बच्चे आपसे। खिड़की में से नहीं आएंगे, सुनील दत्त जी रास्ता ही क्लियर करवाएंगे। सर वीडियो साहब से मिलेंगे आपसे, तभी आपको जोड़ा है। लेकिन आप जो सोल्यूशन दे रहे हैं, कई बार इससे पहले भी पंचायत हो चुकी है, नहीं इस समस्या का समाधान मिला है। अब आप कह रहे हैं तो चलिए आपका यकीन कर लेते हैं, लेकिन क्या बता पाएंगे? बिल्कुल, मैं अश्योर करता हूँ कि एज अर्लीस्ट इस समस्या को खत्म कर देंगे, वीडियो साहब से मिलकर और ग्राम पंचायत से मिलकर और हेडमास्टर साहब को लेकर साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप दोनों का ही मैं धन्यवाद करती हूँ। हरविंदर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हेडमास्टर साहब को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि जिला अधिकारी को तो नहीं लिखा, लेकिन गांव वालों के लिए वो जिस तरह से बात कर रहे हैं कि नलके खुला छोड़ देते हैं गांव वाले, पानी बहता रहता है, किसी को कोई परवाह नहीं है। क्या इतने लापरवाह लोग हैं यहाँ पर? इसमें दो चीजें, उन दोनों चीजों को समझना होगा कि अध्यापक लोग चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, लेकिन अगर शिक्षा अधिकारी साथ में जोड़े गए हैं तो जाहिर सी बात है वो वहां पर नहीं बोलेंगे। जो समस्या जो यहाँ पर खड़ी है वो कोई एक दिन का पानी नहीं है। मैं लगातार इस चीज को देख रहा हूँ। मैं आप लोगों तक ये खबर ये पहुंची है, हरियाणा न्यूज इस मुद्दे को आज उठा रहा है और तब जाकर ये अधिकारी आज हरकत में आए हैं। मैं अंदाजे से ये चीजें बता सकता हूँ, जहां तक मेरे को जानकारी है, करीब 5 से 6 महीने से ज्यादा का जो समय है उससे भी ज्यादा समय इस चीज को हो चुका है। और ये बच्चे लगातार ऐसे ही खिड़कियों से जा रहे थे, क्योंकि कल एक बच्चे का जो बयान था वो भी हमने सुनवाया। वो साफ तौर पे कह रहा था कि पीछे का एक रास्ता तोड़ा गया है ताकि बच्चे अंदर जा सके। समस्या का समाधान करने की बजाय यहाँ पर एक अल्टरनेट निकाला गया, उस पानी को हटाने की बजाय एक रास्ता बनाया गया। और ये रास्ता कोई आज एक नया रास्ता नहीं बना है, इस चीज को समझना होगा। अभी शिक्षा अधिकारी जी कह रहे थे कि समस्या उनके पास पहुंची है, समस्या पहुंची नहीं है, मामले को प्रमुखता से उठाया गया है, इसलिए उनकी जिम्मेवारी बनी है और अपनी जिम्मेवारी से वो आज पल्ला झाड़ रहे हैं। और पल्ला इसलिए झाड़ रहे हैं कि साफ तौर पर पल्ला इसलिए झाड़ रहे हैं क्योंकि अगर जिले के अंदर शिक्षा अधिकारी को ही इतने बड़े मामले का नहीं पता है, बच्चे पानी से गुजरने को मजबूर हैं, बच्चे खिड़कियों से जाने को मजबूर हैं, बीमारियों से लोग वहां पर बीमारियां पैदा हो रही हैं, बावजूद इसके जो शिक्षा अधिकारी वो कह रहे हैं कि मामला आज पता लगा, आज वो संज्ञान लेंगे, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात, अगर हेडमास्टर की आती है तो हेडमास्टर साहब का भी कहना बिल्कुल सही है, गांव की जो लापरवाही, उस लापरवाही को भी समझना होगा। लेकिन घुमा फिराकर बात वहीं पे आती है कि ग्राम पंचायत सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो जिला प्रशासन को उस चीज का काम करना होगा। अगर नीचे के लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उच्च अधिकारियों की चीज के बारे में सोचना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक का जो सिस्टम मौन था, उस सिस्टम को जगाने का काम हरियाणा न्यूज ने किया और आज ये अधिकारी कुंभकर्णी नींद से खड़े हुए हैं, मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर उस पानी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन 6 महीने से समस्या खड़ी थी। मैं बताना चाह रहा हूं, एक ग्रामीण जो है वो अपनी जमीन तक देने के लिए तैयार है ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और जिला प्रशासन के अधिकारी ऐसे कह रहे हैं कि उनके मामला जो संज्ञान में नहीं था। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। सवाल ये भी कि जब तक मीडिया नहीं मामला पहुंचाएगा तब तक जिला शिक्षा अधिकारी को ये पता नहीं चलेगा क्या कि किस तरह के हालात है स्कूलों में। या औचक निरीक्षण पर नहीं निकलते, या जायजा नहीं लेते, या केवल दफ्तर में बैठे रहते हैं। इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। मैं हैरान हूं यहाँ पर हरविंदर कि हेडमास्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा तक नहीं 6 महीने से चली आ रही समस्या को लेकर। इस चीज को समझना होगा। मैं वही कह रहा हूं, मैं बार बार एक ही पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं कि कुछ गलती ग्रामीणों की भी मान सकते हैं, नल का बहाना ये लोग बताएं, लेकिन तमाम गांव में ऐसी चीजें होती हैं। मैं भी मानता हूं कि जो पानी उसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए, रोकना चाहिए, लोगों को भी जागरूक होना होगा।
लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि पूरा जो रास्ता है वो 2 फीट से 3 फीट तक पानी वहां पे भरा हुआ है। उसे ठीक करने की बजाय एक अल्टरनेट निकाल लिया जाता है कि पीछे के रास्ते से बच्चों को एंटर करवाया जाए। और दूसरा, मैं बार बार इस चीज को भी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि निजी स्कूलों को मंत्री कोटे से 37 लाख रुपए की ग्रांट दे दी जाती है हरियाणा सरकार के एक मंत्री के द्वारा, लेकिन ये सरकारी स्कूल नजर नहीं आता। अभी तक कहीं भी बीजेपी के किसी बड़े नेता का, जनसत्ता के अधिकारियों का कोई बयान सामने नहीं आया है कि इतना बड़ा मामला महेंद्रगढ़ जिले में चल रहा है। निजी स्कूलों के लिए सरकार के पास बजट है, लेकिन सरकारी स्कूलों की जो हालात है उसको सुधारने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, जब ग्रामीणों की भूमिका पर बात आती है तो उस ग्रामीण को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते जिनका यह कहना है कि चाहे तो मेरी जमीन ले लो लेकिन बच्चों के लिए स्कूल जाने का रास्ता ठीक कर दो। इसका जिक्र न जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से किया गया, न हेडमास्टर कुछ बोले। ये पल्ला झाड़ना नहीं तो और क्या था। जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर हमने स्थानीय विधायक से बात की थी और ये जो अभी कुछ जो राहत की बातें हो रही हैं, ये स्थानीय विधायक के द्वारा ही वहां पर मशीनें भेजी गई हैं ताकि उस पानी को जो है वो निकाला जा सके। लेकिन जिस विभाग की जिम्मेवारी है उस विभाग को आज तक नहीं पता लगा। मीडिया में खबर आने के बाद विधायक जी भी वहां पर पहुंचते हैं, उन चीजों को ठीक करवाने का आश्वासन देते हैं, शिक्षा अधिकारी भी आ जाते हैं, हेडमास्टर साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन सारी चीजों को घुमा फिरा के सिर्फ एक चीज सामने आती है कि क्या इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन किया जाएगा। इन चीज का जवाब ना तो शिक्षा अधिकारी के पास है और ना ही स्थानीय विधायक के पास और ना ही मंत्री के पास। हरविंदर, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कल से जो ये खबर लगातार हम दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन को नींद से झकझोर के जगा रहे हैं, उसका आंशिक असर हुआ है। कुछ मशीनें तो पहुंची, चाहे वो विधायक साहब ने ही यहाँ पर भेजा हो, लेकिन अब अधिकारी बाबू भी कह रहे हैं कि जाएंगे और पंचायत बिठाएंगे। जी बिल्कुल, इस चीज को बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम लोग खबर नहीं उठाते या मीडिया इस चीज को नहीं उठाता, साफ तौर पर हरियाणा न्यूज कल से इस खबर को उठा रहा है, तब जाकर इस खबर के ऊपर असर हुआ है और अधिकारियों को भेजा गया है, मशीनें वहां पर भेजी गई हैं और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि रास्ते को साफ कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल वहीं खड़ा हो जाता है कि आज रास्ता साफ कर दिया जाएगा, आज हमने खबर दिखा दी, ये लोग हरकत में आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो पाएगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब एक ग्रामीण अपनी जमीन तक देने के लिए तैयार है तो जिला प्रशासन को सिर्फ इतना करना होगा, अगर वो जमीन देने के लिए तैयार है तो उस अल्टरनेट का इस्तेमाल किया जाए और इस समस्या का जो समाधान है वो पूर्णतः हो सकता है, ना कि खिड़की को एक अल्टरनेट दरवाजा बनाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन रिपोर्ट कर रहे हैं आप। ऐसे ही अपडेट पर नजर बनाए रखिए। उम्मीद है आपकी इस रिपोर्ट का, हमारी इस खबर का बहुत जल्द असर, उम्दा असर देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए मेन दरवाजे होने चाहिए, साफ सुथरा सही सुगम रास्ता होना चाहिए विद्यालय में जाने के लिए। कहते हैं विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, मंदिर के बाहर इतना कीचड़ कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अरविंदर, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। हरियाणा न्यूज के कुछ सवाल एक बार फिर आपके टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। कैसे खिलेगा ऐसे बच्चों का भविष्य, क्या ऐसे पढ़ेगा और बढ़ेगा इंडिया, ऐसे बनेगा क्या हरियाणा शिक्षा का हब? जो लोग अल्टरनेट तलाश ले रहे हैं, क्या वही एकमात्र विकल्प बचता है या रास्ते को साफ किया जा सकता है? अगर पानी निकासी की व्यवस्था हो जाए तो क्यों स्कूल के सामने गंदा पानी 2 से 3 फीट तक भरा रहेगा, जब ग्रामीण स्वेच्छा से जमीन देने को तैयार हैं कि आप इसकी निकासी की व्यवस्था चाहे तो इस जमीन पर कर लीजिए जो कि हमारी है, लेकिन बच्चों को सुगम रास्ता दीजिए, तो इस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। हरियाणा न्यूज के सवाल एक बार फिर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हम पूछ रहे हैं कल से लगातार चीख कर कि स्कूल में साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी